अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, पिछले एपिसोड में हमारे समय के अभाव के कारण 4 शब्दों को हम आपसे समझना चाह रहे थे। क्षय, उपशम, क्षोभशम और उदय। तो इनको थोड़ा सा आप खुलासा करें ताकि हमारी दृष्टि जो है वह अच्छी बन जावे, हमको रिलेटिव और रियल के अंदर साथ में रहते हुए भी हमें सही रियल की अनुभूति बनी रहे। धन्यवाद प्रश्न के लिए। प्रारब्ध और उदय कर्म जो बोलते हैं वो दोनों रिजल्ट है। हमने जो कुछ भी कर्म किया था इसका ये फल स्वरूप, ये इसको प्रारब्ध बोलते हैं और दूसरे एंगल से इसको कर्म फल भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है। कर्मों का फल मिलना वही प्रारब्ध है, कर्मों का फल मिलना वही कर्म फल है। मगर जब हम बात करते हैं उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, ये जो तीनों शब्द हैं इनका सेंटर पॉइंट है समकित। और ये 3 शब्द हैं वो पुरुषार्थ को लागू होता है, परिणाम को नहीं लागू होता है। प्रारब्ध और उदय कर्म, ये दोनों शब्द परिणाम को लागू होता है और बाकी के जो 3 शब्द है समकित के बारे में वो पुरुषार्थ को लागू होता है। उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक, ये 3 प्रकार का पुरुषार्थ है। जब व्यक्ति को मैं कौन हूं वो जान लेते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की जानकारी हो जाती है, तो वो जानकारी होने के नाते वो अपने जीवन में इसको प्रयोग करना चाहते हैं। तो जब जानकारी हो जाती है, प्रयोग भी करते हैं, तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये ज्ञानी है। मगर इतना ध्यान रखना है कि अगर वो जानकारी अभी जागृत अवस्था में है तो मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे। इसको उपशम बोलते हैं। उपशम मतलब जो उत्पन्न होने की क्षमता रखते हैं वो अभी उसको सम गए, शांत हो गए, चले नहीं गए, शांत हो गए। उपशम, जैसे जैसे ये ज्ञान आपको जो मिला है सम्यक रूप में चला जाएगा, यानी वो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा, अपने आप क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष अंदर जागृत हो जाएंगे। तो इसको उपशम समकित बोलते हैं। सत्ता में अज्ञान है और पुरुषार्थ में विज्ञान है। सत्ता में अज्ञान है और पुरुषार्थ में समकित है। मगर वो थोड़े समय के लिए ज्ञान का पावर होता है तो कसाय अज्ञानता साइलेंट हो जाती है। जब ज्ञान का पावर साइलेंट हो जाता है तो कसाय अज्ञान, राग, द्वेष खुला हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको उपशम बोलते हैं। उपशम समकित का पुरुषार्थ बोलते हैं। दूसरा है क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब होता है आता है और जाता है। क्षय और उपशम, क्षय और उपशम मतलब कभी ज्ञान पावरफुल होता है, ज्ञान का उपयोग पावरफुल होता है, कभी अज्ञान का उपयोग हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ऐसे क्षय उपशम, क्षय उपशम, क्षयोपशम बोलते हैं। ऐसा होता रहता है, मगर वो पहले स्टेप से थोड़ा मैच्योर स्टेट है। पहले स्टेप में बिगिनिंग है, दूसरे स्टेप में थोड़ी मैच्योरिटी है। ज़्यादातर समय ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए चला जाता है, फिर ज्ञान का उपयोग करते हैं, थोड़े समय के लिए चला जाता है, फिर ज्ञान का उपयोग करते हैं,
थोड़े समय के लिए चला जाता है। तो ये पुरुषार्थ, पहले में पुरुषार्थ तो सही रास्ते पर है मगर कमजोर है, दूसरे में पुरुषार्थ मध्यम है, और तीसरा जो सायिक है, सायिक संकित, सायिक संकित से 1, 2 या 3 भाव में मैक्सिमम मोक्ष में चले जाता है जीव। क्योंकि सायिक संकित होने के बाद जो संकित अनुभव में आया वो कभी जाता नहीं है। मगर एक सायिक संकित होने से पहले आपने जो 1, 2 या 3 भाव के कर्म बंद किए हैं, इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सायिक संकित होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 और 3 भाव होते हैं। तो इस प्रकार से उपशम, क्षयोपशम और सायिक, ये तीनों प्रकार की जो अंदर पुरुषार्थ की जो प्रकृति है वो पुरुषार्थ के ऊपर आधार है। और पहले जो बताया हमने उदय कर्म और प्रारब्ध, वो परिणाम के ऊपर अधीन है। तो दोनों बातें अलग है, एक परिणाम है, दूसरा पुरुषार्थ है, एक एग्जाम है, दूसरा रिजल्ट है। तो ये बात बिल्कुल जरा लाइन ऑफ डिमार्केशन से समझ जाओ। ये दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। परिणाम वाला भाग तो मैकेनिकल है, वो आपके हाथ में है नहीं। पुरुषार्थ वाला भाग आपके हाथ में है। पुरुषार्थ कम करना, ज़्यादा करना, बढ़ाना, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि पुरुषार्थ दृष्टि का विषय है, वो कुदरती कानून का विषय नहीं है। और प्रारब्ध और उदय कर्म वो कुदरती कानून का विषय है, वो कुदरती रचना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उनके एग्ज़ाम हमने पहले दे चुके हैं, अभी तो रिजल्ट है। तो इसीलिए आइए हम हर बातों को सिद्धांत से समझने की कोशिश करें, और हमारे मन में जो कुछ संशय है, दुविधा है, पजल है, कन्फ्यूज़न है, वो यही सत्संग के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे आप भी आध्यात्म विज्ञान को समझ के अपने जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए, यही शुभकामना। बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी जी। आपने क्षय, उपशम और क्षोभशम, ये तीनों जो है वो बहुत सुंदर तरीके से, और इसको पुरुषार्थ माना। ये पुरुषार्थ जो है वो आत्मा की शक्ति आप भी मानते हो, जैन दर्शन भी बहुत अच्छा।